हेलो बेटा, आज n प्लस एल रूल इसका एक्सेप्शंस देखते हैं। तो n प्लस एल रूल है तो बहुत आसान, लेकिन इसका एक्सेप्शन आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सेप्शन तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। तो ये देख लेते हैं n प्लस एल रूल है क्या। n प्लस एल रूल होता है अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल n प्लस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और जिसका एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा और जिसका एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में। इसलिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले घुसता है, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि एनर्जी इसका 2s का ज़्यादा है, n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए तो बाद में थोड़ा देखते हैं कैसे n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी एक्सेप्शन किस किस में है, ये रूल कौन कौन एलिमेंट है जो फॉलो नहीं करता है। तो पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लैंथेनॉइड सीरीज देखते हैं। तो लैंथेनॉइड्स में पहला एलिमेंट कौन है? ला। लास्ट एलिमेंट क्या है? लू। तो ये लालू सीरीज है। तो लालू सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 57 से। खत्म होता है कहाँ से? कहाँ पर? 71 में। ओके, इसको अंदर 14 एलिमेंट रहता है। तो अभी ये लालू सीरीज का जो सबशेल है, क्या क्या सबशेल है इसमें जो आता है, दैट इज 4 से शुरू होता है 4f। उसको पहले जेनन तक एकदम फुलफिल रहता है, 4f रहता है। उसको बाद आता है 4f के बाद 5d, उसको बाद आता है 6s। ओके, ये मैंने ऑर्बिट नंबर वाइज लिखा है, n वैल्यू के ऊपर लिखा है। n वैल्यू छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। फिर इसका एनर्जी ऑर्डर अगर देखा जाए, एनर्जी ऑर्डर क्या है? एनर्जी ऑर्डर अगर कैलकुलेट किया जाए, इसका n प्लस एल वैल्यू क्या होगा? 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। इसका क्या होगा? 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। ये कैसे करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर एल वैल्यू 0 है मतलब एस, एल वैल्यू 1 है तो पी, एल वैल्यू 2 है तो डी, एल वैल्यू 3 है तो एफ। ओके, तो ये इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर देखो, ये 2 एल वैल्यू क्यों? डी है इसलिए। फिर इसका क्या होगा? 6 प्लस 0 तो हो गया 6, ये लोएस्ट है। तो एनर्जी ऑर्डर, इसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? पहले एनर्जी ऑर्डर देखा जाए तो 6s का एनर्जी सबसे छोटा है, उसको बाद एनर्जी है किसका? 4f का, उसको बाद 5d। क्यों? क्योंकि इधर देखो, इसमें भी 7, इसमें भी 7, लेकिन n वैल्यू किसका छोटा है? उसका एनर्जी छोटा है, 4 छोटा है, इसमें n वैल्यू 5 है। तो इसलिए n वैल्यू इधर से आता है ये, और इधर से l वैल्यू आता है। ओके, तो इधर से हमारा मिल गया एनर्जी ऑर्डर। तो एनर्जी पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है 5d 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 14 तक फिलअप नहीं हुआ। तो जिस एलिमेंट में 5d 1 है वो सारे एक्सेप्शन है लैंथेनॉइड सीरीज, एक्सेप्ट लास्ट वाला लुटेशियम, इसको छोड़ के। ओके, तो अभी एलिमेंट कौन कौन सा है ये एक बार देख लेता हूँ। तो एलिमेंट के अंदर जो आता है लैंथेनॉइड सीरीज का जो पहला एलिमेंट है दैट इज लैंथेनम, उसको बाद जो आता है सीरियम, उसको बाद जो आता है प्रासियोडाइमियम, उसको बाद जो आता है नियोडाइमियम Nd, उसको बाद जो आता है प्रोमेथियम, उसको बाद जो आता है Sm दैट इज समारियम, उसको बाद जो आता है यूरोपियम, और उसको बाद जो आता है गैडोलिनियम। तो गैडोलिनियम तक जाके रुक गया, क्योंकि इतना तक करने से हो जाएगा। ये होता है 57 एटॉमिक नंबर, ये होता है 58 एटॉमिक नंबर, ये होता है 64 एटॉमिक नंबर। तो ये एक के बाद एक ऐसा करके कंटिन्यूएशन है एटॉमिक नंबर का। तो ये ए ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पड़ता है। तो अगर रूल वायलेट नहीं करता तो एफ में 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए रहता, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके इलेक्ट्रॉन इसमें सब में रहता अगर एक्सेप्शन नहीं है तो। लेकिन एक्सेप्शंस है, इसलिए क्या दिक्कत आता है देख लो एक बार। इधर एनर्जी वाइज पहले 6s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर किस में जाएगा? 4f में,
फिर किस में जाएगा 5D में। ओके, तो ये सेम फॉलो होगा, ये एनर्जी ऑर्डर सेम सबके लिए फॉलो होगा ऑब्वियसली। तो इसमें भी ऐसा सबशेल रहेगा, इसमें भी सेम सबशेल रहेगा, इसमें भी सेम सबशेल रहेगा, इसमें भी, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सब में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि 6s का एनर्जी लोएस्ट है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन सब में आ गया। लेकिन दिक्कत हो गया क्या, इधर क्या हुआ, देखो एक इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं गया, सीधा डी में चला गया, इसमें 0, ये रूल वायलेट कर गया। फिर इसमें क्या हुआ, ये सीरियम थोड़ा अब्बाव को इज्जत दिया, मतलब पूरा इंसल्ट नहीं किया, पूरा डिसओबे नहीं किया, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिया है, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो ये पार्शियली, मतलब पार्शियली जो भी हो पार्शियली, बट ये भी आना नहीं चाहिए, तो सीरियम भी रूल वायलेट कर दिया। फिर इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसमें सारे 0 0। तो इतना तक क्या है, सही है, कोई गलत नहीं हुआ, करेक्ट, अब्बाव को फॉलो किया ये सारे एलिमेंट। लेकिन गैडोलिनियम, इसको 3 स्टार दे दो, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गैडोलिनियम में क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 7 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। क्यों, ज़्यादातर स्टूडेंट ये गैडोलिनियम में ही गड्ढे में पड़ता है। ओके, गैडोलिनियम क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन डी में भेज देता है। क्यों, स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एफ का 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है लेकिन 7 है, इसलिए हाफ फील्ड होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया, इसलिए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, और ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये गैडोलिनियम में थोड़ा ध्यान देना, गड्ढे में कभी नहीं पड़ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाला है। तो फिर हो गया हमारा लैंथेनॉइड का एक्सेप्शंस। अभी देखते हैं एक्टिनॉइड में क्या क्या है, एक्टिनॉइड के अंदर क्या एक्सेप्शंस है। एक्टिनॉइड ये लैंथेनॉइड के जैसा, उसमें भी सेम चीज़ होता है, लेकिन ज़्यादा एलिमेंट ये रूल वायलेट करता है। ओके, इसमें देखा है क्या, कौन कौन लैंथेनॉइड में कौन कौन एलिमेंट रूल वायलेट किया। लैंथेनॉइड में एक पहला नाम लैंथेनम, उसको बाद सीरियम, और उसको बाद गैडोलिनियम, मतलब ला से गॉड, ये ला से गॉड 3 एलिमेंट रूल वायलेट कर दिया। फिर एक्टिनॉइड में कौन कौन एलिमेंट रूल वायलेट कर रहे हैं। एक्टिनॉइड्स में पहला जो एलिमेंट है दैट इज एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम, मतलब 89 से लेके 103 तक एलिमेंट है। ओके, इसको अंदर कौन कौन एलिमेंट रूल वायलेट करता है। इसका जो एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर वाइज पहले 7s में इलेक्ट्रॉन घुसना चाहिए, उसको बाद कहाँ पर 5f में, उसको बाद कहाँ पर दैट इज 6d में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट जो रूल वायलेट करता है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो 6d में 1 इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट में है वो सारे एक्सेप्शंस है। तो कौन कौन सा एलिमेंट है जो 6d 1 कंटेन कर रहा है, देखो इधर एक्टिनियम पहला एलिमेंट, ये रूल वायलेट करता है। ओके, पहला एलिमेंट जो रूल वायलेट करता है। उसको बाद आता है थोरियम, थोरियम में तो थोड़ा तुम स्टार मार्क दे ही दो, तो ये थोड़ा समझ के गलत मत करो, ये कुछ खास है। क्या खास है इसमें जो होता है दैट इज 6d2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सब में क्या, डी में 1 इलेक्ट्रॉन वाला एक्सेप्शन होता है, लेकिन थोरियम को थोड़ा समझ के गलत मत करो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फिर एक्टिनियम थोरियम के बाद और इसको बाद जो आता है दैट इज एक्सेप्शन वाला Pa, दैट इज प्रोटेक्टिनियम।
ये प्रोटैक्टिनियम, इसमें भी 6d1, सब में 6d1 एक्सेप्ट थोरियम। ओके, फिर कौन आता है? यूरेनियम, नेपच्यूनियम और उसको बाद जो आता है कुरियम। तो कुरियम ये भी एक्सेप्शंस है। कुरियम दैट इज सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। देखो एक्टिनॉइड में चीफ मिनिस्टर है और लैंथेनॉइड में पीएम है, मतलब प्रधानमंत्री। ओके, तो प्रधानमंत्री एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन सीएम एक्सेप्शंस है। सीएम ज़्यादा एक्सेप्शन रहता ही है क्योंकि उसके बाद सुप्रीम पावर नहीं है, तो वो थोड़ा एक्सेप्शंस हो जाता है। थोड़ा याद करो ऐसा करके। तो सीएम, लेकिन पीएम में क्या है? पीएम ओनली एलिमेंट है लैंथेनॉइड में जो रेडियो एक्टिव है, और एक्टिनॉइड में तो सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है। तो ये थोड़ा याद कर सकते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, अभी देख लेते। ये सारे एलिमेंट क्या, कौन सा रूल वायलेट करता है? लैंथेनॉइड का सॉरी, ये सारे अबव प्रिंसिपल N+L रूल वायलेट करने वाला एलिमेंट है फ्रॉम लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन कौन सा एलिमेंट है जो रूल वायलेट करता है, ये तुरंत हो जाएगा। इसको बाद ग्रुप 6 में क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टेन। लेकिन टंगस्टेन ये थोड़ा अच्छा है, ये अब्बाव को इंसल्ट नहीं किया, अब्बाव वायलेट नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया, इन दोनों ने। इसमें क्या है? दैट इज 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन एस से जाम करके d5 हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये ऐसा हुआ। मोलिब्डेनम में क्या हुआ? 5s1 एंड 4d5, लेकिन इसमें क्या हुआ? 6s2 एंड 5d4, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं किया, इसलिए ये रूल वायलेट नहीं किया। तो उसको बाद कौन? दैट इज ग्रुप 10। ग्रुप 10 में एक ही एलिमेंट है और ये भयंकर एलिमेंट है, दैट इज pd। ओके, pd, ये pd वाला थोड़ा अजब है। इन्होंने तो 2 इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया। अब और सब में मैंने देखा है एक इलेक्ट्रॉन कर जंप करता है, लेकिन pd में थोड़ा एक्सेप्शन, मतलब ज़्यादा ही एक्सेप्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर दिया। तो इसको बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद, दैट इज 5s0 हो जाता है। और इसको बाद जो आता है 4d में 10 इलेक्ट्रॉन आता है। ओके, तो pd में थोड़ा एक्सेप्शन ज़्यादा ही कर गया, दैट इज 5s0 4d 10। देखा एक्चुअली क्या होना चाहिए था? 5s2 4d 8। इसको बाद जो आता है दैट इज ग्रुप 11। ये ग्रुप 11 ये तो अमीर लोगों का ग्रुप है। अभी समझ में आया? अमीर लोगों का मतलब गोल्ड वाला मतलब इसमें सारे एक्सेप्शंस मेटल रहता है, कॉपर रहता है, सिल्वर रहता है, गोल्ड रहता है, सॉरी Au। ठीक है, तो ये इसमें क्या दिक्कत होता है? ये होता है 4s1 3d 10। इसमें क्या दिक्कत होता है? 5s1 4d 10। इसमें क्या दिक्कत होता है? 6s1 5d 10। तो ये सब में एक्सेप्शंस है। तो ये सारे याद कर लो। अभी आई थिंक इसको अंदर ही सारे एक्सेप्शंस आ गया जो एग्ज़ाम में आ सकता है।